नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन के इस सेशन सवाल आपके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। आज हम सवाल ले रहे हैं चिराग एग्रो सेल्स का। इन्होंने बहुत सारे सवाल पूछे हैं, तो फिलहाल हम पहला सवाल इनका लेते हैं जो बहुत ही रेलेवेंट भी है अगर आप डिजिटल मीडियम से जुड़े हैं और डिजिटल माध्यम से पत्रकारिता करते हैं। इन्होंने जानना चाहा है कि अगर कोई ये कहे कि आप फर्जी पत्रकार हैं तो उनके खिलाफ क्या लीगल एक्शन हो सकता है। तो इस विषय पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि पत्रकार कौन होते हैं और फर्जी पत्रकार कौन होते हैं, अपने आप को आपको प्रूव कैसे करना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पत्रकार कौन होता है और फर्जी पत्रकार कौन होता है। भारत के अंदर पत्रकार की एक खास कोई डेफिनेशन नहीं है। कोई भी व्यक्ति पत्रकारिता कर सकता है, ना ही उसके लिए कोई डिग्री बाध्यता है। अगर किसी ने पत्रकारिता की डिग्री नहीं भी ली है तब भी वो पत्रकारिता करते हैं। हमारे बहुत सारे पुराने सीनियर जर्नलिस्ट रहे हैं, उन्होंने कोई डिग्री कभी हासिल नहीं की, लेकिन पत्रकारिता उन्होंने बहुत अच्छी की। क्योंकि भारत का जो संविधान है वो हर नागरिक को अपनी बात कहने सुनने की आज़ादी देता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के तहत। तो आप अपनी बात को कह सकते हैं, और जब आप एक खास तरीके से कहने की कोशिश करते हैं, एक खास विधा का पालन करते हैं, एक सेट पैटर्न का इस्तेमाल करते हैं, तब वो आम आदमी और पत्रकारिता का डिफरेंस हो जाता है। तो जो पत्रकार हैं वो बेसिकली एक रजिस्टर्ड मीडिया के अपॉइंटेड रिपोर्टर होते हैं या फिर जर्नलिस्ट होते हैं। जो भी रजिस्टर्ड मीडिया है, जैसे प्रिंट मीडिया या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वो अपनी एक टीम बनाते हैं और उनको एक प्रेस आई कार्ड देते हैं, वही लोग पत्रकार होते हैं। लेकिन अभी समय बदल गया, तो इस वक्त पे एक नया ट्रेंड चल पड़ा, डिजिटल माध्यम से भी लोगों ने पत्रकारिता करनी शुरू की। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने भी खुद में थोड़ा चेंज किया, क्योंकि बहुत सारे खतरे हैं। अगर मान लीजिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के तहत वो सभी को लाइसेंस देने लगे, तो इसका मतलब क्या होगा, देश के अंदर करोड़ों आवाज़ें अगेंस्ट में उठ जाएंगी या फिर प्रो में उठ जाएंगी। यानी अचानक से बहुत सारे समर्थक लोग बन के भी पत्रकारिता करने लगेंगे, तो वो उनके पास जो राइट होंगे उनका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट इनको लाइसेंस नहीं देती। जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को चुनकर डिजिटल माध्यम से पत्रकारिता करते हैं, गवर्नमेंट उनको लाइसेंस नहीं देती, लेकिन रेगुलेट करती है। यानी कि अगर ज़रा भी आपने कोई इस तरीके की खबर चलाई जो देश के विरोध में हो या फिर समाज का सौहार्द बिगाड़ती हो, तो आपके चैनल को बैन किया जा सकता है, डिलीट किया जा सकता है। तो डिजिटल मीडियम से पत्रकारिता करने वाले लोग अभी इस कैटेगरी में नहीं आते सीधे सीधे, लेकिन वो अपने फंडामेंटल राइट के तहत काम करते हैं। तो पत्रकार कौन होते हैं? जो रजिस्टर्ड मीडिया से जुड़े हों, जिन्हें संपादक ने प्रेस आई कार्ड दिया हो। और दूसरे जो पत्रकार हैं वो फ्रीलांस के तौर पर या फिर डिजिटल माध्यम के तौर पर काम करते हैं, कुछ नियम कायदों के तहत। तो उनकी आइडेंटिटी थोड़ा अभी डाइसी होती है। वो एकदम खुलकर नहीं कह सकते कि हम जर्नलिस्ट हैं। वो कहते हैं, वो काम भी करते हैं, लेकिन लोग हमेशा उसके ऊपर आरोप लगाते रहते हैं या फिर सवाल खड़े करते हैं। तो अब आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको अपने ऊपर से फर्जी पत्रकार का ये टैग हटाना है। टैग हटाने के कुछ तरीके हैं। जैसे आप अगर केवल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रहकर काम करना चाहते हैं, तब आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले अपने जो चैनल है उसको MSME में रजिस्टर्ड कराना है। उसको क्लास 63 के अंदर रजिस्टर्ड करवाइए और IT रूल 2021 के तहत सूचना प्रसारण मंत्रालय को इन्फॉर्म कीजिए कि आप बाकायदा डिजिटल मीडियम के तौर पर पत्रकारिता करना चाहते हैं और कर रहे हैं। तो आपके बारे में एक विस्तार से जानकारी मंत्रालय को गई, ताकि मंत्रालय आपको रेगुलेट कर सके। आपको प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस को समझना है और उनके अनुसार ही रिपोर्टिंग करनी है। साथ ही साथ आप चाहें तो इन विषयों पर लीपा के चैनल पर चले जाइए। वहाँ पर आपको PCI डालने के साथ ये सारी गाइडलाइंस मिल जाएंगी। आप समझ पाएंगे कि गाइडलाइंस क्या है, कैसे पत्रकारिता करनी है। तो आपको अपने आप को इस तरीके से मजबूत करना है। तो ये टैग आप हटा देंगे। दूसरी बात, आपको कानून को भी जानना है कि कानून क्या कहता है। तो पत्रकारिता करने के लिए कुछ स्पेसिफिक कानून है। केबल टीवी रेगुलेशन एक्ट 1995। तो इस एक्ट के तहत जो डिजिटल माध्यम से पत्रकारिता कर रहे हैं उनके लिए कुछ नियम कायदे हैं। जैसे वो विज्ञापन कैसे लेंगे, विज्ञापन अगर लेते हैं तो वो भ्रामक ना हो, उसके द्वारा कोई गलत बात ना सर्कुलेट की जाए, उनके लिए वो पैसे किस तरीके से लेंगे, ये सब चीज़ें आपके ऊपर भी लागू होती हैं। यही एक्ट जो लागू होता है वो टीवी चैनल के लिए भी लागू होता है। इसके अलावा डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए एक और एक्ट है, IT एक्ट 2000, और उसका रूल है 2021। ये आपके लिए स्पेसिफिकली है। तो आपने जब ये सारी फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर ली तो आपके ऊपर से ये एक फर्जी पत्रकार का टैग हट जाएगा। अब बात करते हैं कि फर्जी पत्रकार होता कौन है। फर्जी पत्रकार वो भी हो सकता है जो रजिस्टर्ड मीडिया के अंदर काम कर रहा है
और काम क्या करता है, उस प्रेस आई कार्ड का गलत उपयोग करता है, ब्लैकमेलिंग करता है, लोगों को डराता है, धमकाता है, खबरों को चलाने के नाम पर कहता है कि आपको हम जेल भेज देंगे। वो ही फर्जी पत्रकार हैं आज के समय में। तो एक व्यक्ति जो रजिस्टर्ड मीडिया में भी हो, चाहे वो नॉर्मल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हो, अगर वो ये काम करता है तो वो फर्जी पत्रकार है। एक और फर्जी पत्रकार होते हैं, वो होते हैं जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पहले काम करते रहे हों और ऑर्गेनाइजेशन छूट जाने के बाद या निकाल दिए जाने के बाद उस प्रेस आई कार्ड को नहीं छोड़ते और यूज़ करते रहते हैं। जब तक वो सही रिपोर्टिंग कर रहे हैं ठीक है, चलता है, उनके खिलाफ धोखाधड़ी का केस किया जा सकता है। लेकिन जब वो गलत काम करने लगेंगे तो फिर और भी क्रिमिनल ऑफेंसेस उनके ऊपर लग जाएंगे। तो फर्जी पत्रकार वो हैं जो प्रेस आई कार्ड असली या नकली लेकर कोई भी क्राइम कर रहे हैं, जनता के अगेंस्ट काम कर रहे हैं या फिर क्रिमिनल ऑफेंस कर रहे हैं। तो आपने 3 चीज़ें समझ ली कि अपनी आइडेंटिटी इस्टेब्लिश कर ली। अगर डिजिटल है तो आपने MIB और MSME की सारी प्रोसेस पूरी कर ली। दूसरा, पत्रकार कौन होते हैं आपने समझ लिया। तीसरा, आपने समझ लिया कि फर्जी पत्रकार कौन होते हैं। अब आपके अंदर गुस्सा तो ज़रूर आएगा कि आपको फर्जी पत्रकार कहा जाता है, जबकि आप वास्तव में पब्लिक की सेवा करना चाहते हैं, ईमानदारी से करना चाहते हैं। तो आप उसके लिए लीगल एक्शन ले सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कोई भी आम आदमी ले सकता है या फिर कोई स्पेशली पत्रकार भी ले सकता है। वो है, आप उनके ऊपर मानहानि का केस कर सकते हैं, क्योंकि सम्मान की ही हानि हुई। आपको, अगर आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं, आपको कोई फर्जी कहे तो ये आपका अपमान ही है। तो आप इसके खिलाफ केस कर सकते हैं मानहानि का। और या फिर अगर मान लीजिए उसमें आपको दबाव में ज़्यादा लाया जाए, आपको आपके ऊपर हमला हो जाए, कोई और तरीका अपनाए, तो आप उसके खिलाफ FIR भी कर सकते हैं और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर भी सेक्शन 13 के तहत शिकायत कर सकते हैं। साथ ही साथ और मजबूती से खड़े होने के लिए आप लीड इंडिया के साथ मीडिया टाई अप भी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो, अच्छा लगा हो, तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा हमारे चैनल को और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।